एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों जोसान और मिंग के कुक्स तैयार होते हैं और योनी के आदेश पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों टीम्स अपने अपने काम पर लग जाती है। फर्स्ट राउंड की थीम होती है एक ऐसी मीट डिश बनाना जो किसी ने ना कभी देखी हो ना कभी खाई हो। जियोंग बना रही होती है ब्रेस्ड रिब्स जो कि मिर्ची से मैरिनेट एक मीट डिश होती है और मिंग के कुक्स बना रहे होते हैं एक चिकन डिश। जब जियोंग मैरिनेशन बनाने के लिए मिर्ची और गोचूजांग मंगवाती है तो शेफ मिन उसे बताते हैं कि वो तो रसोई में है ही नहीं और ये सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारी डिश कैसे बनेगी। पर जियोंग कहती है कि अब हमें डिश बदलनी होगी और वो सोचती है कि अब क्या बना सकते हैं। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो पूछती है कि जो कुकियोम ने शराब बनाई थी वो क्या अभी भी है हमारे पास। और बाकी सब उसे बताते हैं कि हाँ हाँ वो है हमारे पास। तो वो कहती है ठीक है, जितनी भी है सारी शराब ले आओ। और वो बाकी सभी को बताती है कि अब हमें क्या क्या करना होगा। मिंग के कुक्स और सभी मंत्री सोचते हैं कि जोसान के कुक्स को तो कुछ नहीं आता और वो सभी मिंग के कुक्स की तारीफ करने लगते हैं। योनी से युनकुन कहता है कि मिंग की तरफ से तो खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो योनी कहता है कि सिर्फ खुशबू से तो विनर डिसाइड नहीं होगा, असली विनर तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। फिर वो जियोंग को देखता है और सोचता है कि कुकियोन तुम क्या कर रही हो, जो भी कर रही हो बस जोसान की नाक मत कटने देना। कुछ देर बाद जियोंग सारी शराब कढ़ाई में डाल देती है और वो सब शॉक हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है। तभी या फिक्शियो एक पोटली निकालती है और उसमें से कुछ अपनी कढ़ाई में डालती है और सभी खांसने लगते हैं। तभी जियोंग को समझ आता है कि ये है चोर, इसने हमारी मिर्ची चुराई है और वो उसे घूरने लगती है और सोचती है कि बताओ कैसे लोग हैं, ये तो चोर निकले। तब कुकियोन उसे कहता है कि कुकियोन अब हमें अपनी डिश तैयार करनी चाहिए। फिर वो तवे पर मांस को पकाती है और तवे पर शराब डालती है। तब उस पर आग लग जाती है और सभी एकदम से चौंक जाते हैं और योनी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों टीम जल्दी जल्दी से प्लेटिंग करते हैं और जैसे ही दोनों टीम की प्लेटिंग खत्म होती है समय भी खत्म हो जाता है और कंपटीशन के एंड होने का घंटा बज जाता है। सबसे पहले बारी आती है जोसान के डिश की। जैसे ही सब उसे खाते हैं उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। योनी और युनकुन को वो बहुत पसंद आती है। जैसे ही वो उसे खाते हैं उन्हें तितलियां दिखने लगती हैं। योनी कहता है ये तो एकदम मुंह में घुल रहा है, ये क्या बनाया है तुमने कुकियोन। जियोंग उसे बताती है कि ये है राइस वाइन रिब्स जो कि फ्रांस के घरों में बनने वाला आम खाना है। तब जियोंग उसे बताती है कि जब मैंने इसे तवे पर जलाया था तब इसका सारा अल्कोहल मतलब शराब सूख गई। तब युनकुन कहता है कि है तो ये उबला हुआ मांस ही, कुछ नया तो है नहीं इसमें। तब जियोंग कहती है कि ये डिश आपको इस दौर में कहीं नहीं मिलेगी, आगे फ्यूचर में जाके ये फ्रांस में बहुत फेमस होगी, पर इस दौर में ये कहीं नहीं है। फिर बारी आती है मिंग की। जैसे ही वो मिंग का खाना खाते हैं सब एकदम से जलने लगते हैं। उन्हें उस डिश का तीखा और मीठा टेस्ट बहुत पसंद आता है। तो युनकुन उनसे पूछता है कि ये तीखा टेस्ट तुम कैसे लाए। तो फिक्शियो उसे बताती है कि ये एक सीक्रेट सॉस है। वो कहती है कि मैंने इसमें मूंगफली और वो सॉस डाली है। तो योनी कहता है ये बहुत अच्छा है, पर ऐसी डिश हमारे यहाँ भी है, तो ये नई तो नहीं हुई। तो या फिक्शियो कहती है कि इसमें मैंने एक लाल तेल डाला है जो आज से पहले कभी नहीं बनाया गया। कुछ देर बाद योनी और युनकुन स्कोर्स देने लगते हैं। तभी एकदम से जियोंग कहती है महाराज मुझे एक बार मिंग राज्य का खाना चखने दीजिए। योनी एकदम से चौंक जाता है और वो कहता है क्यों। तो वो कहती है महाराज मुझे कुछ देखना है। तो युनकुन गुस्से में कहता है नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी तांग बायलोंग जियोंग के आगे उनकी डिश रखता है और युनकुन से कहता है कि महाराज मैं भी उनकी डिश चखना चाहता हूँ। जब वो एक दूसरे की डिश चखते हैं तो जियोंग सोचती है हाँ इसमें पक्का मिर्ची है। फिर वो पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपको ये मिर्ची कहाँ से मिली। तांग बायलोंग या फिक्शु को पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो उसे बताती है कि ये मुझे जोसान से ही मिली है। जियोंग कहती है महाराज ये मिर्ची हमारे लिए बहुत जरूरी थी और वो रसोई से एकदम से गायब हो गई, जिसकी वजह से हमें अपनी डिश बीच में बदलनी पड़ी। तांग बायलोंग कहता है फिक्शु क्या तुम्हें पता था कि ये जोसान के लिए जरूरी सामग्री है, फिर भी तुमने ये चुराई। फिक्शु कहती है चाचा जी ये मैंने चुराई नहीं है। वो कहता है तुम चुप रहो और कहता है या फिक्शु की हरकत की वजह से मिंग इस राउंड में अपनी हार मानता है। तभी युनकुन एकदम से चिल्लाता है, कहता है ये क्या बक रहे हो तांग बायलोंग। तभी योनी कहता है क्यों, कंपटीशन में सच्चाई भी तो जरूरी है। पर तभी या फिक्शु कहती है कि चाचा जी मेरा यकीन कीजिए मैंने ये चुराया नहीं है, मुझे ये मसाला जोसान के मंत्री से मिला है।
और वो राजकुमार जेसन की तरफ इशारा करती है। तभी योनी गुस्से में बोलता है कि चाचा जी, आपने मुझसे बिना पूछे ही उन्हें कैसे दे दिया। तो जेसन हंस के बोलता है कि अरे मुझे पता नहीं था कि ये राजरसोइये का मसाला है। अगर मुझे पता होता मैं कभी नहीं देता। वो बहुत तीखा था तो इसलिए मैंने दे दिया। इसमें मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तब युनकुन कहता है कि अब हमें स्कोर्स देख लेने चाहिए। वहीं तांग बायलोंग या फिक्शु से कहता है कि अगर तुम में ज़रा सी भी शर्म है ना तो अभी भी अपनी हार मान लो, क्योंकि ऐसे तो तुम राजरसोइया नहीं बन सकती या फिक्शु। तब जियोंग कहती है कि अरे अरे कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, मुझे भी अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए थी। फिर योनी कहता है कि दोनों पक्षों का सुनकर मैंने ये फैसला लिया है कि ये राउंड ड्रॉ हुआ है, इस राउंड में कोई भी नहीं जीता। तभी ये सुनकर युनकुन एकदम से खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है ऐसा कैसे, मिंग राज्य की जीत हुई है। तो योनी कहता है अच्छा, पर अभी तो हमने स्कोर्स भी नहीं देखे और आपको पहले से ही पता है कि मिंग राज्य की जीत हुई है। फिर वो कहता है कि ये राउंड रद्द हुआ और अगर आगे तीनों राउंड रद्द हुए तो जीत मिंग राज्य की होगी। कुछ देर बाद जब सब चले जाते हैं तो या फिक्शु जियोंग से सॉरी बोलती है और कहती है कि आज आपने मुझे कुछ सिखाया, लेकिन कल आपका मुकाबला मेरे चाचा जी से है, तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। रात को राजरसोई में जियोंग बहुत परेशान होती है और वो कहती है मैं अपनी मिर्ची के बिना क्या बनाऊंगी। तो बाकी सब कहते हैं हमें कुछ और बनाने के बारे में अब सोचना चाहिए। वो कहती है नहीं, पर अब हम मसालेदार बतख की जगह भुनी बतख बनाएंगे। वो बताती है कि ये सिर्फ मिंग राज्य के शाही लोग खाते हैं, तो युनकुन को ये पसंद आएगी। मिंग के कुक्स भी तैयार होते हैं। दूसरी तरफ मानसू को मोकजू अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि अगला राउंड तुम्हें हारना होगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को मौत की सज़ा दूंगी, समझे। वहीं महल में योनी जेसन को बुलाता है और कहता है कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझसे बिना पूछे कुछ दे दिया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वो इम सॉन्ग जैसे कहता है कि लाल मिर्ची जो इन्होंने छुपाई है वो सब इनसे लेकर कुकियोन को दे दो। अगले दिन दोनों टीम तैयार होती हैं। मिंग तो एक कमल का पौधा ही ले आता है। दोनों टीम अपनी अपनी डिश बनाना शुरू करती हैं। जियोंग बतख को भूनती है और दोनों टीम अपने अपने काम पर लग जाती हैं। जब जियोंग बतख भून लेती है तो वो मानसू से उसे काटने के लिए कहती है, पर वो मोकजू की बात याद करता है और उसकी वजह से टीम हारे ना, इस वजह से वो अपना हाथ काट लेता है। जियोंग के हाथ में भी चोट लगी होती है, जिस वजह से वो भी ठीक से बतख को काट नहीं पाती। कुकियोम से भी वो नहीं कटती और ये देखकर बाकी सब उन पर हंसने लगते हैं। तभी गिलगम को मानसू इशारा करता है और गिलगम कहती है लाइए दीदी, एक बार मैं ट्राई कर देखती हूँ। और वो मानसू के सिखाए तरीके से वो कर लेती है और जियोंग सोचती है कि मानसू ने अच्छा किया जो गिलगम को ये सब सिखा दिया। और वहीं तांग बायलोंग भी बहुत ही अच्छी डिश तैयार करता है। जब दोनों डिश तैयार हो जाती हैं तो योनी कहता है कि आज मैं पहले तांग बायलोंग की डिश चखना चाहूँगा। जैसे ही वो उसकी डिश ट्राई करते हैं उन्हें बहुत शांति महसूस होती है और योनी कहता है कि आपने कमल ककड़ी को कितना सुंदर बनाया है, ये आपने कहाँ से सीखा। तांग बायलोंग बताता है कि जब मैं अलग अलग देशों का पकवान बनाना सीख रहा था तब मैं जोसान आया था और मैं बहुत बीमार था। तब मुझे एक मॉन्क मिले जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी। जब मैंने उनके टेम्पल का खाना खाया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो कितना स्वादिष्ट था। तब मैंने उनसे 5 साल खाना बनाना सीखा। योनी कहता है ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया। तो युनकुन पूछता है कि तुम्हें जोसान भाषा आती है, तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया। तो तांग बायलोंग कहता है कि आपने कभी पूछा नहीं तो इसलिए मैंने बताया नहीं। फिर बारी आती है जोसान की। तो योनी पूछता है तो बताओ कुकियोन, आज तुमने हमारे लिए क्या बनाया है। तब जियोंग बताती है कि आज मैंने बनाई है बुनी बतख। तो युनकुन उन पर हंसता है और कहता है कि इसे बनाना तो आसान है पर इसका टेस्ट बहुत ही मुश्किल। जैसे ही वो उसे खाते हैं वो चाइना पहुंच जाते हैं और युनकुन के आँख से आंसू आ जाते हैं। योनी पूछता है कि ये मीठापन तुम कहाँ से लाई इसमें। तो जियोंग उसे बताती है कि ये कद्दू से आया है। वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर बारी आती है स्कोर्स की। आगे राउंड कौन जीतेगा देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।